नमस्कार बच्चों। आज वही बात है। वास्तव में जैसे हम कहते हैं ना, एनर्जी के साथ आते हैं, डेली आते हैं और मतलब स्वागत करते हैं। आज प्यारे बच्चों वैसी कोई भी बात नहीं है। और आज ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये एक टीचर की लड़ाई नहीं है, एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, और हम सब की लड़ाई है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके बिना ना तो कोई अध्यापक है, और अगर हमने आपका साथ नहीं दिया या किसी अध्यापक ने आपका साथ नहीं दिया, तो प्यारे बच्चों अगर अध्यापक साथ दे और आपने किसी अध्यापक का साथ नहीं दिया, तो ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और कुछ अगर नेगेटिव बात को मैं लूं ना, तो बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं तो कहूंगा प्यारे बच्चों, हाथ पर हाथ रख कर बैठने की बजाय क्यों ना हम एक कोशिश कर लें प्यारे बच्चों। और क्योंकि ट्विटर कैंपेन से ना प्यारे बच्चों बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकला है। जब एक ट्वीट है ना बार बार जाएगा ना किसी के पास, तो उनको ये देखने के लिए एक्शन जरूर लेना होगा। और लाडले बच्चों, दोबारा आपसे कहूंगा कि आप है ना हर एक टीचर के कमेंट सेक्शन में जाइए, जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो ना, उसको आप कहिए कि प्लीज सर आप इस पर मुद्दे पर आवाज उठाइए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप हो तो हम है, आपके बिना कोई हमारा वजूद नहीं है। और कल रात से ना प्यारे बच्चों, अभी जैसे प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े, प्रवीण राठी सर, तो ये भी बता रहे थे और मैं भी डिस्कस कर रहा था, कल रात सारी रात प्यारे बच्चों नींद नहीं आई। क्योंकि जब हमारा बच्चा दुखी होता है ना, तो अंदर से अध्यापक टूट जाता है। और प्यारे बच्चों, जैसे है ना कल सर के पास भी वीडियो आई थी, मेरे पास भी वीडियो आई थी, एक बच्चे ने ना रोते हुए वीडियो बना रखी थी कि कब तक हम घर वालों से पैसे लेते रहेंगे और कब तक हम पढ़ते रहेंगे, हम इंजन तो है नहीं। क्योंकि प्यारे बच्चों, लगातार मेहनत करने के बाद भी ना बच्चे को ना उसकी मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो वास्तव में रोना आता है इस सिस्टम पर। सरकार ने ठीक अच्छा काम किया कि पेपर को ना मतलब इन्होंने कैंसिल कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर भर्ती कैंसिल हो गई है क्या, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, ये भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, ये पेपर आउट था ना, इसलिए ये पेपर है ना इसकी नई एग्जाम डेट आएगी। पेपर एक बार के लिए ये पोस्टपोन कर दिया गया है। और प्यारे बच्चों, आगे जैसे लड़कियों के भी कमेंट आ रहे थे, जैसे फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है और जो मेल एसआई का है, फीमेल एसआई का है, प्यारे बच्चों वो एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, वो उसी दिन होगा। तो आज है ना आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, एक दिन हमारा ये मान के चलो कि देखो दुख तो हुआ है, कोई दो राय नहीं, आपको भी दुख हुआ है, आपके टीचर को भी दुख हुआ है। क्योंकि जो बच्चे, मैंने तो रात को 12 बजे मैं हिसार लाइब्रेरी में पहुंचा था ना, तो मैंने देखा था कितने बच्चे मेहनत कर रहे थे। उनको देखकर प्यारे बच्चों अब सोचता हूं उनसे मैं आंखें कैसे मिला पाऊंगा। क्योंकि जब बच्चे की आंखों में आंसू होते हैं ना, तो टीचर को भी रात को नींद नहीं आती प्यारे बच्चों। क्योंकि आपसे हम हैं, आपके बिना हमारा भी कोई वजूद नहीं है। आज प्रवीण सर को या मेरे को जो भी जानते हैं ना, तो प्यारे बच्चों आपके प्यार की बदौलत जानते हैं, कुछ खास चीज हम में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज है ना इस ट्विटर कैंपेन को हमें सफल बनाना है, तो हमें है ना दो ही हैशटैग यूज करने हैं, HSSC सिस्टम फेल और हैशटैग HSSC स्टॉप पेपर लीक। वो भी प्यारे बच्चों मैं बताऊंगा, एक बार प्रवीण सर आपसे बातें करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, आपको आज स्वागत तो कुछ कर नहीं सकते, दुख की घड़ी आपके साथ है, साथ आपके टीचर हम खड़े हैं, ये शिक्षक गण सारा समाज आपके साथ खड़ा होगा। और अकेले हमारे खड़े होने से बेटा कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आवाज की बुलंदियां आपकी नहीं होंगी, सपोर्ट आप लोगों का, हमारा, हम आपके साथ खड़े हैं। माना कि पेपर लीक हुआ, सब कुछ हो रहा है, कैंसिल हुआ, अच्छी बात है, सरकार ने लीक किया, सरकार ने आपका जो है कैंसिल किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें सरकार का या फिर HSSC की खिलाफत में नहीं है सर, हम सिस्टम की खिलाफत में हैं, जिस सिस्टम की वजह से पेपर लीक मामला आए दिन होते जा रहे हैं। सर पहला सिस्टम आपका फेल होता है सर ग्राम सचिव के पेपर में, चलो कोई बात नहीं सर, सिस्टम में कहीं फेलियर हुआ होगा, इस वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया, नेक्स्ट डेट समय दे दी गई। उसके बाद बच्चों में उम्मीद जागती है सर कि लॉकडाउन के बाद में हरियाणा पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती आई है सर,
ऐसा ही पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रीपोन किया गया, बच्चे और खुश हो जाते हैं सर की ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी होगी। सर दिन रात मेहनत करते हैं सर, सुबह 9 बजे से क्लासेस लगा के शाम 6 बजे तक क्लासेस लगाने के बाद में, लगातार क्लासेस के बाद में बच्चा जब 8 बजे के बाद में दोबारा लाइब्रेरी पहुंचता है सर, और सुबह 3 बजे आके दोबारा 6 बजे फिर लाइब्रेरी पहुंच जाता है और 9 बजे फिर क्लास में पहुंच रहा है। मतलब मेरे पास नहीं, ये हर इंस्टीट्यूट पे या लाइब्रेरी सिस्टम में ये आप लोग ही थे बच्चे, आपकी ही मेहनत थी। और उसी मेहनत का मिला क्या नतीजा है, मतलब लीकेज मामले आज तक पेपर के लीक हुए हैं, पर इससे नीचे नीचे मामले आपको मिले होंगे। इतनी बुरी तरीके से आपका ये पेपर पिटा है, तो उसी के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान से कुछ नहीं होगा, बोलने वाले बहुत होंगे सर कि इनको अपनी पॉपुलैरिटी से मतलब होगा। सर हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए सर, हम कहते हैं हमें लीडर नहीं बनना है सर, लीडर कोई बनो ना, हम बनना चाहते सर, हम आपके साथ हैं, आवाज उठाने को तैयार खड़े हैं, जहां कहोगे वहां आपके लिए आवाज उठा रहे हैं सर। लेकिन सपोर्ट के बिना, अरे बच्चे आप लोग हो तभी तो हम हैं, आप लोगों का सपोर्ट है तभी तो हम खड़े हैं। चाहे वो आज किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लूं सर, मैं किसी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना तो हम ये कहेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए उससे जुड़िए, किसी से नहीं जुड़ना सर। ये तो टीचर और स्टूडेंट की एकता बनानी पड़ेगी सर अब, क्योंकि कब तक आखिरकार आज एचएसएससी से हो रहा है सर, बच्चा एचएसएससी की तैयारी थोड़ी अकेला कर रहा है सर, एयरफोर्स में पकड़े जाते हैं, एचएसएससी में बच्चा तैयारी करे तो आखिरकार किस चीज की करे सर। बच्चों के मैसेज आते हैं सर, आई एम सुसाइडिंग, किस लिए बच्चे, किसके लिए, किस सिस्टम के लिए आप सुसाइड करने जा रहे हो? क्या आपके एक सुसाइड करने से कोई समाधान होता है? क्या पेपर लीक रुक जाते हैं सर? नहीं रुकेंगे सर। मतलब इतनी कड़ा, इसके लिए तो सख्त से सख्त प्रावधान बनना चाहिए कि पेपर लीक कराने वाले को उसकी रूह तक कांपे इस सजा को सुन के। ऐसी कुछ ना कुछ तो सरकार को बनाना पड़ेगा सर, वरना आए दिन ये मामले बढ़ते जाएंगे। ये तो फिर लास्ट में एक ही बात आती है सर, बच्चा तैयारी करना छोड़ दे और एक ही काम कर ले सर, या तो अपना कोई बिजनेस कर ले या कुछ भी करे, ठीक है। ट्वीट स्टार्ट कीजिए, कैंपेन स्टार्ट कीजिए। ट्विटर पर 11 बजे से अभियान शुरू हो चुका है। आपकी स्क्रीन पर एक लगा दिया गया है, पिक आई है बच्चे, जिसमें आपके बिना, आपको यहां पर बच्चे बता रहा हूं, स्पेस नहीं देना है, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए, सारे स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना बेटा। हैशटैग HSSC सिस्टम फेल, बिना स्पेस के लिखना है, HSSC स्टॉप पेपर लीक। ये अभियान चलाना होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह। ट्विटर पे इसलिए सर क्योंकि बड़े बड़े राजनेता हो, चाहे वो सिस्टम के हमारे अधिकारी हो, सारे ट्विटर पे चलते हैं सर। और ट्विटर दिन में एक बार टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग दिखाता है अपना, कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, और सरकार की मजबूरी है उस पर एक्शन लेना, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे चलता है सर। वो नाकामी हर तरफ दिखाएगा और सरकार की मजबूरी है उस पर एक्शन लेना। 11 बज चुके हैं, कैंपेन शुरू हो चुका है बच्चे। ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, हम आपके साथ हैं, हम भी इस अभियान में जुड़े हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने सपोर्ट बच्चों को करिए और उनको भी इस अभियान में जोड़ते रहिए बच्चे। तो प्यारे बच्चों, ये जैसा ट्वीट है मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, इसी पे ट्वीट और रीट्वीट करें, और जो भी टीचर ना ट्वीट करे उसको रीट्वीट कीजिए। मैं नहीं कहता ये आप एक ही ट्वीट को ये हटाना। ये प्यारे बच्चों, ये आप देख पा रहे हो, मैं जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम में ये चीजें, ये इमेज हटाना सकती भैया। तो प्यारे बच्चों 11 बज चुके हैं और इस मुहिम को ना हमें आज है ना पूरा वायरल करना है। बहुत से टीचरों ने इस पर वीडियो बनाई है, और प्यारे बच्चों जिसने भी अभी नहीं बनाई है उससे मैं रिक्वेस्ट करता हूं एक बार बच्चों के लिए लाइव है आइए। ये प्यारे बच्चों कोई हम सब की एक कॉमन लड़ाई है। और दूसरी बात प्यारे बच्चों, बी फ्रैंक बोल रहा हूं, बच्चे कल से कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे। प्यारे बच्चों सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा हो, दोबारा बोल रहा हूं, सरकार के लिए सिर्फ आप एक आंकड़ा हो। अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना, उन पर क्या बीतेगी। तो प्यारे बच्चों एक दिन आपका अच्छा नहीं गया तो मतलब ये तो नहीं है कि पूरा साल आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो प्यारे बच्चों उसी हौसले के साथ, क्योंकि दिल टूटा है, कोई दो राय नहीं है, दिल टूटा है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आपके कल के एग्जाम में अगर आपका अच्छा स्कोर था ना, तो प्यारे बच्चों आप अगले एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हो। तो कोई दो राय नहीं है, ये आपकी सक्सेस है ना, ये थोड़ी सी पोस्टपोन्ड हो गई है, ये मानकर चलना प्यारे बच्चों। इसको ना मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर मत मानना। और मैं तो दोबारा कहता हूं प्यारे बच्चों, ये अभियान है ना
ना हमारा किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, ये अभियान हमारा सिस्टम के खिलाफ है। जब तक सिस्टम में फेलियर रहेगा ना प्यारे बच्चों, हम और आप है ना कुछ नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इस सिस्टम के खिलाफ हमें क्या करना है, ट्वीट करना है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बोल दूं ना, आपको शायद ये बात बड़ी लगेगी कि जो जो इस है ना पेपर स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं, लीक में, तो उनको प्यारे बच्चों कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इवन मैं कह दूं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि उनके पेपर लीक करने से पता नहीं कितने बच्चों के दिमाग में जो ये सुसाइड का मामला चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये तो क्या है, सुसाइड नहीं है, एक मर्डर है। और मर्डर का इल्जाम उन पर जाएगा जिन्होंने पेपर लीक करवाया है। तो प्यारे बच्चों, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई ऐसा है ना ला आना चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए कि है ना जो भी पेपर लीक चाहिए प्यारे बच्चों, इंडिया के किसी भी लेवल पर पेपर आउट हो रहे हैं ना, उनके लिए प्यारे बच्चों सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि एक बार जब सरकार सजा दे देगी ना, तो इन फ्यूचर अगर वो सोचे तो उसकी रूह तक कांप जाए। तो प्यारे बच्चों, आज है ना जो भी टीचर, मैं नहीं कहता आप प्रदीप सर या प्रवीण सर के ट्वीट को रीट्वीट करे या दूरी ना के करो, आपको जो भी टीचर मिले आपको खुद को ट्वीट करना है। आप प्यारे बच्चों मेरे को जीके भाई प्रदीप सर को टैग करना, मैं आपको ट्वीट रीट्वीट मैं खुद करूंगा। हरियाणा में जितने भी टीचर है ना, उन सभी को ट्वीट और रीट्वीट कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि एक ट्वीट और रीट्वीट से मुहिम हमारी ट्रेंड नहीं करेगी। हर बच्चा ये नहीं है 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में ट्वीट करते रहे, जितने तक आपका ट्विटर का, क्योंकि हम लगातार प्रवीण सर ट्वीट करते हैं ना, तो ट्विटर हमारा कुछ टाइम के लिए हाँ ट्रेंड में लेके आएगा। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं है, दोबारा चल पड़ेगा। अकाउंट से हमें क्या करना है, अकाउंट सस्पेंड होने तक प्यारे बच्चों आपको ट्वीट और रीट्वीट की इस प्रक्रिया को चलाना है। और ये दोबारा बोल रहा हूं, एक टीचर की लड़ाई नहीं है, एक बच्चे की लड़ाई नहीं है। और प्यारे बच्चों, अगर कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारा तो हरियाणा पुलिस का एग्जाम था ही नहीं, हम ट्वीट क्यों करें। अगर प्यारे बच्चों जैसे आपने देखा होगा प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का भारतीय राजाओं ने इसलिए साथ नहीं दिया कि ये लड़ाई तो केवल सिराजुद्दौला की है, और उसके घर वालों ने उसको धोखा दे दिया था प्यारे बच्चों, और हमें गुलामी का सामना करना पड़ गया था। वही 1857 की क्रांति में कुछ लोगों ने सोचा ये सैनिक विद्रोह है, और सभी ने साथ नहीं दिया। तो फिर प्यारे बच्चों 1857 में हम आजाद नहीं हुए, 1947 तक हमें इंतजार करना पड़ा। प्यारे बच्चों, मुहिम का एक हिस्सा बनना बहुत बड़ी बात है। अगर सरदार भगत सिंह सोच लेते कि तेरे एक इंसान के फांसी पर चढ़ने से क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हमें कभी आजादी नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चों, हर एक बच्चे को ट्वीट करना है, अपने मम्मी पापा को भी इसके बारे में अवेयर करो। और प्यारे बच्चों, जब हर तरफ से ना ये चिंगारी है ना, ये आपको एक है ना प्यारे बच्चों, इसे एक ऐसी चारों ओर ना हमें ज्वाला जगानी है, जिससे प्यारे बच्चों इनको जो बड़े पदों पर बैठे हैं ना, आप सीएमओ को मतलब कर सकते हो, आप हमारे एचएसएससी के चेयरमैन को इसमें हैशटैग में इन्वॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, डिप्टी सीएम को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, या जो भी नेता प्रतिपक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको भी प्यारे बच्चों ट्वीट में है ना @ डालोगे ना, सीएमओ तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अकाउंट आ जाएगा, @ दुष्यंत चौटाला डालोगे तो हमारे डिप्टी सीएम का आ जाएगा। जितने नेताओं को आप इसमें ऐड करना चाहो प्यारे बच्चों कर सकते हो, लेकिन ना ये 2 ही रखेंगे प्यारे बच्चों, HSSC सिस्टम फेल, और इसमें ना स्पेस नहीं देना, #HSSC स्टॉप पेपर लीक। बच्चे, इसको 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। 8 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा है ना सर, 8 लाख तो ये बनते हैं, प्लस हर बच्चे की ये जिम्मेवारी बना लीजिए, कम से कम 2 ट्वीट अलग से करवाए, और यही ट्वीट आपको रखने हैं सर। इनसे अलावा अगर कुछ करेंगे सर, ट्रेंड में नहीं चढ़ पाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चे, ये ट्रेंड में बिल्कुल नहीं आ पाएगा। ट्विटर का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पर हर राजनीतिक भी, हर अधिकारी भी, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे आपका HSSC हो, वहां पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। उनको सबको टैग करके डालिएगा सर। और ट्रेंड में ट्विटर शाम को आपको हर दिन की रेटिंग देता है कि आज का हैशटैग किस में कौन सा ट्रेंड में चल रहा है। कोशिश कीजिए इसको टॉप मोस्ट पे पहुंचाए, क्योंकि फिर ये अकेला हरियाणा का मुद्दा नहीं है सर, ये नेशनल स्तर का मुद्दा बनता है, और सरकार की मजबूरी होगी, कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए फायदा ही होगा, और ये हमें करना ही होगा। आपकी आवाज की बुलंदियों को आप ही बना सकते हैं, अकेले
ये सोचिएगा मत कि अकेला मैं क्या कर सकता हूं या आप क्या कर सकते हैं, प्रदीप सर क्या कर सकते हैं। सिर्फ हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं बच्चे, आपके साथ हम खड़े हैं, हम आपके लिए अभियान भी चला रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो लड़ाई है, इस सफलता की लड़ाई में आपको खुद भी लड़ना होगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड में लाना होगा ताकि ये एक्शन में आ सके। जिन बच्चों ने मेहनत करी थी सर, जिन्होंने मेहनत करी थी ना, बेकार नहीं गई है, सफलता तो निश्चित है, आप ही की निश्चित है। लेकिन कुछ अगर हम कह दें, जिसको लीक जिन्होंने कराया, दरिंदे कह सकते हैं सर जिसको हम, उन्होंने जहां से लीक हुआ है, सिस्टम जहां से फेल हुआ है सर, वहां की वजह से आपकी पोस्टपोन जरूर हुई है। लेकिन इस अभियान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि आगे आने वाले पेपरों में सिस्टम फेल ना हो सर। सिस्टम को रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं है सर, सरकार में नहीं है, एचएसएससी में नहीं, उनके सिस्टम में फेलियर आया सर, बीच के मीडियोकर्स में फेलियर आ रहा है सर, जिसकी वजह से ये पेपर कैंसिल करना पड़ा है और अब कह रहे हैं कि पोस्टपोन होकर आपको डेट बहुत जल्द दे दी जाएगी सर। आगे आने वाले, कम से कम आगे आने वालों में तो इतनी स्ट्रिक्टनेस हो जाए कि जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करी है, बार बार उनकी उम्मीदें ना टूटे। उनकी अकेले एक बच्चे के परिवार से सर 4 जिंदगियां और जुड़ी होती हैं। आप सोच लीजिए 8 चौक 32 लाख लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ हुआ है कल के पेपर में। ये बच्चे ट्विटर पर इसी को चलाना है, इनके अलावा कुछ भी ना चलाएं, क्योंकि अलग अलग चलाएंगे तो सर अलग अलग ट्रेंड में नहीं आ पाएगा। इन्हीं 2 हैशटैग को चलाइए, ज्यादा से ज्यादा इसी को ट्रेंड में लाइए, क्योंकि एकता इसी में बनेगी और इसी से आवाज बुलंद होगी और ऊपर तक सिस्टम की आवाज ये पहुंचेगी। तो प्यारे बच्चों, वही दोबारा कहूंगा कि सुसाइड का दिमाग में मत लाना। और प्यारे बच्चों, अगर ऐसी बात दिमाग में आए ना तो अपने वॉलेट में मम्मी पापा की फोटो रखना। और प्यारे बच्चों, जब उस फोटो को आप निकाल कर देखोगे ना, तब आपके मन से ऐसा इरादा निकल जाएगा। और प्यारे बच्चों, लगातार मिल रही असफलताओं से हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपका ना ये पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि आप का जॉब पोस्टपोन्ड हो गई है। आपकी सक्सेस थोड़ी पोस्टपोन्ड हो सकती है, लेकिन सक्सेस डेफिनेटली उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिनका कल एग्जाम अच्छा हुआ था, उनका आगे भी अच्छा होगा प्यारे बच्चों। और हम है ना सरकार को इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पहले से मेंशन किया हुआ था, ठीक है, उन्होंने लेवल का डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके खिलाफ हम नहीं है, ठीक है, लेवल का डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी प्यारे बच्चों जैसे हिंदी नहीं आई है तो हिंदी वाले अब हम आगे सर आप हिंदी नहीं पढ़ाओगे और अगले में हिंदी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे। कल सर जैसे ना पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन था, ना ज्योग्राफी से क्वेश्चन था, ना इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन था, तो प्यारे तो प्यारे बच्चों किसी से भी क्वेश्चन नहीं था। क्या टीचर अब ये पढ़ाना छोड़ दे? आईपीसी और सीआरपीसी जिन भी टीचरों ने करवाई, मैं अच्छा मानता हूं, उन्होंने मेहनत तो की थी। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि आप है ना एक टाइम के लिए प्यारे बच्चों लोग आपकी तारीफ करेंगे और वही लोग है ना आपकी निंदा भी करेंगे। अगर कल प्यारे बच्चों आईपीसी सीआरपीसी आती ना तो वही टीचर को कहते सभी बच्चे बहुत अच्छा था सर, और नहीं आई ना तो प्यारे बच्चों वह तो बात है। और हम है ना इसके लिए तैयार है, क्योंकि कोई बात नहीं, निंदा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन ना हमारा उद्देश्य एक कॉमन उद्देश्य होता है कि हर पढ़ने वाला बच्चा जॉब लग जाए। प्यारे बच्चों, आपकी जॉब के लिए ना आपका टीचर भी नहीं सोता। जब एग्जाम आता है ना तो जितनी बच्चों को टेंशन होती है ना उससे ज्यादा उसके टीचर को टेंशन होती है, क्योंकि हमें बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ है आप हो। तो टेंशन मत लेना प्यारे बच्चों। जो फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है, मेल एसआई का है, फीमेल एसआई का है, वो उसी निश्चित तिथि पर होगा और इसकी भी जल्द प्यारे बच्चों नई एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। प्यारे बच्चों ठीक है, आज आप ट्वीट को, मुहिम को इसका हिस्सा बनिए। कल से हम है ना नए सिरे से पुराने जोश के साथ स्टडी शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। मैं दोबारा बोलता हूं कि एक दिन के खराब होने से ना हमारा पूरा साल खराब नहीं होता है। एक दिन प्यारे बच्चों हम सोच के चलेंगे कि वो दिन हमारी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। और प्यारे बच्चों जब है ना घर से कोई इंसान हमारे निजी चला जाता है ना तो उसका दुख तो कम नहीं होता, लेकिन प्यारे बच्चों उसके साथ हमें जिन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके हमें जीना सीखना होता है। तो प्यारे बच्चों टेंशन मत लेना, पूरा का पूरा टीचर जगत, एक प्रदीप सर नहीं, पूरा का पूरा टीचर जगत आपके साथ है। और अगर बच्चों ने साथ दिया
किया ना तो इस मुहिम को हम जरूर सक्सेसफुल बनाएंगे। और प्यारे बच्चों, हर एक टीचर के ट्वीट को आप रीट्वीट कीजिए। ये नहीं है कि प्रदीप सर के या प्रवीण सर के या मतलब धुरीना के ट्वीट को रीट्वीट करो। हर एक टीचर जो इस मुहिम का हिस्सा बने उनको ट्वीट और रीट्वीट करना है। और प्यारे बच्चों, हमें है ना, आप पीएमओ को भी कोई दिक्कत नहीं है, टैग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि उन तक भी मामला पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, बस अभी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसीलिए लाइव आए थे। और दोबारा कहता हूं, मैं मेरी खुद की वीडियो को प्यारे बच्चों शेयर करने के लिए इतना नहीं बोलता, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना ताकि बच्चों को पता चले। कईयों को पता नहीं है सर, डिप्रेशन में जा चुके हैं कि ये मुहिम स्टार्ट भी है या नहीं है। कल से प्यारे बच्चों एक दोबारा बोलता हूं, कहीं डिप्रेशन में जाकर ना कोई नशा वगैरह करना शुरू मत कर देना। कि प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म तो आपको लगता है कि ये मैं डिप्रेशन दूर कर रहा हूं, हाँ थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलेगा, लेकिन आप उसके एडिक्ट हो जाओगे। प्यारे बच्चों, कभी नशे की तरफ मत जाना। और प्यारे बच्चों, आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये परिस्थितियां पहले भी आई थी, आगे भी आ सकती है और आगे ना आए, इसलिए प्यारे बच्चों हमने ये ट्विटर कैंपेन शुरू किया है। इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए ताकि ये मुहिम है ना पूरे ना, मतलब मैं तो कहूंगा हरियाणा के साथ साथ ये भारत में भी जानी चाहिए, पड़ोसी राज्यों में भी जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अंतिम 2 शब्दों के साथ प्रवीण सर के हम आपसे विदा लेंगे। और पूरे दिन ट्वीट करना है प्यारे बच्चों, कम से कम 5 बजे तक, 9 से 5 तक इस मुहिम को, 11 से 5 तक हमें जरूर चलाना है। प्यारे बच्चों, हर बच्चा है ना हर घंटे कम से कम 10 ट्वीट और रीट्वीट जरूर करे। अंतिम प्रवीण सर के शब्दों के साथ। भाई जिम्मेवारी ये हमें लेनी होगी क्योंकि सिस्टम का फेल्योर है, लेकिन इसका जो भी करवाना है अब सिस्टम के लिए खिलाफत हमें करनी होगी। तो उसके लिए ये ट्विटर अभियान आपके लिए जारी है। मेहनत पोस्टपोन हुई है सर, ये मान के डिप्रेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप सर, डिप्रेशन में ना जाइए बच्चे। आपके डिप्रेशन में जाने से या आपके गलत कदम उठाने से ना तो सिस्टम सुधर सकता, ना ही पेपर लीक होने रुक सकते आपके लिए, लेकिन अभियान चलाने से आप उसमें जुड़ते हैं तो बूंद बूंद से सागर भरता है सर। अगर एक एक जुड़ेगा तो वो लाखों की संख्या में, और हो सकता है कई लाखों की संख्या में इसको हमें पहुंचाना होगा, ताकि ऊपर तक ये सिस्टम में आवाज पहुंचे और उसमें कुछ ना कुछ हमारी तरफ से हमारे लिए बदलाव किया जाए। ये शिक्षकगण, सारा समाज आपके साथ में खड़ा है, इसमें कोई अपने निजी अलग से कोई नहीं है सर, सारे इसी चीज के लिए आप बच्चों के साथ में जुड़े हुए हैं। मेहनत पोस्टपोन हुई है, ये मान के चल लीजिएगा कि डेट एग्जाम की पोस्टपोन हो गई है। डिप्रेशन में मत जाइए प्लीज, मानते हैं बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इस बात को दिमाग से निकालते हुए ये मान के चलिए, आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए इन शब्दों को कह रहा हूं बच्चे, ये मान लीजिए कि पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है। मेहनत जारी रखिए। क्यों? क्योंकि मेहनत ही रंग लाएगी। जिसने पेपर लीक कराया सर, आंसर तो बांट दिया, आपकी मेहनत को वो नहीं बांट सकता है। इस बात को ही ध्यान में रखना है। अगले पेपर वही शेड्यूल है सारे, कोई चेंजमेंट नहीं आया है अभी तक, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आगे के पेपर भी चेंजमेंट होगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बच्चे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और इन अभियान को, ये हैशटैग अपने व्हाट्सएप पे भी दोस्तों को फॉरवर्ड करो और बोलो उनको, हर ग्रुप में डालो, जितने ग्रुप आपके पास है भाई ट्वीट कीजिए। आज हमारे साथ कोई ये कहता है सर मैंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भरा है, अरे नहीं भरा है तो क्या हो गया मेरे भाई, आज आपके साथ हुआ ना, आज हमारे साथ हुआ, कल आपके साथ भी हो सकता है। जिसने 12th की कल आने वाली भर्तियों में हो सकता है। तो इसको सिस्टम बनवाना होगा सर। पड़ोसी राज्यों से जो बच्चे आए थे उनके लिए भी करना होगा सर। क्यों? इतनी दूर से अगर चल के आए हैं तो उसके बाद ये सिस्टम मिलता है तो सर क्या रह गया? कुछ जिलों को ब्लॉक कर दिया गया था, ब्लैक लिस्ट में डाला गया था कि यहां से पेपर लीक मामले होते हैं सर। क्या अब हरियाणा को ब्लॉक लिस्ट में डाला जाएगा सर? कहां से होता है? सिस्टम फेलियर है सर। तो इसी के लिए आवाज उठाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए, सारे स्मॉल लेटर्स में लिखना है बच्चे, कोई आपको गैप नहीं देना, बीच में स्पेस नहीं देना है, और इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा और इसको बार बार रीट्वीट करते जाइएगा। इतने ही यहां पर अंतिम शब्दों के साथ हम खत्म करना चाहेंगे। यार बच्चों, मैं मेरे ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्वीट और रीट्वीट का दिन ये सारा, ये देखो एक बार इमेज हो सकती है क्या सर? पॉसिबल अगर हो तो देख लो। और प्यारे बच्चों, दोबारा से मैं आपको ये देखो, ये ट्वीट करना है, थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, ये ट्वीट कर दिया है। इसी पे प्यारे बच्चों आपको स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। HSSC स्टॉप पेपर लीक, #HSSC सिस्टम फेल, इसी को प्यारे बच्चों आपको ट्वीट और रीट्वीट करना है। और दोबारा से कहूंगा प्यारे बच्चों, ये किसी एक इंसान की लड़ाई नहीं है। और सभी जितने भी यूट्यूबर प्यारे बच्चों, वो अगर आज संडे की वजह से घर में है, वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो है ना, आप डाउनलोड करके अपने
अपने यूट्यूब पे डाल सकते हो, यहाँ पर कोई कॉपीराइट वगैरह का नहीं है। हरियाणा में जितने भी बच्चे हैं ना, आप भी कोई यूट्यूब चैनल चलाते हो छोटा मोटा, उस पर ये वीडियो डाल देना, कोई किसी के साथ कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों निजी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है, ये एक सामूहिक लड़ाई है, हक की लड़ाई है। और प्यारे बच्चों हम हक अपना लेकर रहेंगे, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपको अगर मैं पढ़ाऊं ना तो शायद उस वीडियो को प्यारे बच्चों मैं नहीं कहूंगा कि आप शेयर करना, लेकिन इसको आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है शेयर करना। और प्यारे बच्चों इस मुहिम को ना एक अकेला इंसान सफल नहीं बना सकता, हर एक। अब प्यारे बच्चों कोई भी ये नहीं कहेगा अगर पेपर लीक हो गया है ना तो हमेशा से ना टीचर भी टूटता है, बच्चे टूटते हैं, तो क्योंकि बच्चों के बिना अध्यापक कुछ भी नहीं है। तो सारा दिन आपको ट्वीट और रीट्वीट की मुहिम जारी रखनी है, और मैं टेलीग्राम पर लिंक डालता रहूंगा, उसको भी आप ट्वीट और रीट्वीट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। ठीक है सर, इसी के साथ ट्विटर के अभियान को बढ़ाते रहिए। इतना ही, ज्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे भी आप पढ़ाई की तैयारी करते रहेंगे। करते रहिए, टूटिए मत, अपने आप को तोड़िए मत। सर आपके ज्ञान को नहीं बांट सकता कोई, आपकी आंसर की बेशक बांट दी गई, आपकी ज्ञान और आपकी मेहनत को कोई नहीं बांट सकता। आज के लिए इतना ही, बस खत्म करते हैं अपने शब्दों को यहीं पर। सर बच्चे कह रहे हैं एचएसएससी सिलेबस फिक्स, प्यारे बच्चों उसको एक दिन फिर कर लेंगे ना, सिलेबस फिक्स वाली मुहिम को एक दिन फिर चला लेंगे। पहले प्यारे बच्चों इन दो को अगर हम सही कर पाए ना तो वो तो किसी दिन भी कर लेंगे ना, सभी यूट्यूबर एक साथ होकर आप फिर मुहिम उठा लेंगे ना। तो प्यारे बच्चों पेपर है ना, अगर आउट ऑफ सिलेबस आता है ना तो वो तो सभी के लिए ही आउट ऑफ सिलेबस होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार उसको हम रोक लेते हैं, और अगले में प्यारे बच्चों क्योंकि हम करंट के मुद्दे पे बात करेंगे ना तभी सिस्टम तक बात है पहुंचेगी। एचएसएससी रिफॉर्म्स का हमने ट्वीट करवाया था सर, सिलेबस फिक्स का भी करवाया था, कोई रिजल्ट नहीं आया ना, क्योंकि प्यारे बच्चों मुद्दे वही ट्रेंड करते हैं जो हमेशा किस में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे। कल का ये मुद्दा चर्चा में है, इसलिए दो कॉमन ट्वीट उठाए हैं प्यारे बच्चों, उसको एक हम अलग दिन ले सकते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों 5 बजे तक ट्वीट और रीट्वीट की मुहिम चलती रहनी चाहिए। आप हर एक टीचर के अकाउंट पे जाके ट्वीट और रीट्वीट कीजिए, अकेले हमारे नहीं, क्योंकि ये कॉमन लड़ाई है, हक की लड़ाई है। धन्यवाद दोस्तों।